तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था, हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पण किया। देश की आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था और वो भाव था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, पाठ्यक्रमों में उनको स्थान नहीं दिया गया, उनसे वंचित किया गया। और उसके बाद षड्यंत्र पर षड्यंत्र, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ बांटने की वो साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी इनके लिए सर्वोपरि था और उस आजादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया, आज उन्हीं की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन काकोरी में किया था, अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज उसका समारोप कार्यक्रम है। पिछले एक वर्ष में अनेक कार्यक्रम इन क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित किए गए। बहनों और भाइयों, आज उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान देने के लिए मंच पर हम लोगों ने काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए जो परिवार थे, उन परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए वर्तमान पीढ़ी को यहां पे सम्मानित तो किया ही, स्वतंत्र भारत में भी देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिकों के परिवारजनों को भी हम लोगों ने यहां पे सम्मान दिया है। मैं आज के अवसर पर भारत माता के इन सभी महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों को और वर्तमान पीढ़ी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार तब होगी जब हम सबके मन में राष्ट्र सर्वोपरि का भाव होगा। अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपना स्वदेशी प्रोडक्ट, इन सब के बारे में एक भाव हमारे बीच में होना चाहिए और उस भाव को हम जागरूक करें, उसे आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त को यह देश अपना 6वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेगा। इस दौरान भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में जो भी सामग्री जहां तहां बिखरी है, उन सामग्रियों को हम फिर से कलेक्ट करें। उनसे जुड़े हुए स्मारकों का सुंदरीकरण करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी रंगाई पुताई करके पुष्पांजलि के लिए तैयार करके उन क्रांतिकारियों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करेंगे।